Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. This is Ikra Khan, your English lecturer, BS English, third semester. The subject is the phonetics and phonology. Today's our topic is organs of speech. ऑर्गन्स ऑफ स्पीच, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ऑर्गन्स ऑफ स्पीच जो हैं उसमें हम डिफरेंट स्पीचेस को या डिफरेंट ऑर्गन्स को जो है उनकी स्पीच को हम डिस्कस करते हैं कि वो क्या होते हैं और उनको हम किस तरह से अपने फंक्शंस उनके जो हैं वो डिस्कस करते हैं। तो हम इसकी तरफ चलते हैं, डेफिनेशंस ऑफ ऑर्गन्स ऑफ स्पीच। ऑर्गन्स ऑफ स्पीच और आर्टिकुलेटर्स आर पार्ट ऑफ द स्टडी ऑफ आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स। अब आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स का आपको बताया गया था जब उसकी टाइप्स को हमने डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में और सेकंड लेक्चर में। तो हमने डिस्कस किया था कि आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, ऑडिटरी फोनेटिक्स एंड अकाउस्टिक फोनेटिक्स, ये 3 टाइप्स हैं फोनेटिक्स की। आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स में हम किस तरह से आर्टिकुलेट करते हैं, हम किस तरह से वॉइसेस प्रोडक्ट करते हैं, उनको किस तरह से हम प्रोडक्शन बनाते हैं, हमने ये चीज़ डिस्कस की थी। ऑर्गन्स ऑफ स्पीच जो है उसके अंदर इम्पॉर्टेंट जो है वो सबसे ज़्यादा है आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, क्योंकि इसमें हम साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं। उनके ऑर्गन्स जो हैं वो हम डिफरेंट उनके फंक्शंस को जो है इसमें डिस्कस करते हैं, उनकी स्पीच के बारे में डिस्कस करते हैं कि वो किस तरह से हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल हैं, ऑर्गन्स जो हैं वो किस तरह से एक्ट करते हैं, तो हम इसमें डिस्कस करते हैं उनको। आर्टिकुलेटर्स और स्पीच ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी विच हेल्प अस टू प्रोड्यूस स्पीच साउंड्स। अब वही बात कि स्पीच जो ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स ऑफ स्पीच हैं, वो हमारी बॉडी में हेल्प करते हैं हमें हमारे डिफरेंट स्पीच और साउंड्स को प्रोड्यूस करने में। इंटरेस्टिंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज आर्टिकुलेटर्स ऑफ डैश दो दे आर हेल्पिंग टू प्रोड्यूस स्पीच साउंड्स। वो कहते हैं गर्चा कि ये स्पीच साउंड्स जो हैं वो जस्ट साउंड्स ही क्रिएट करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी वो मदद देते हैं। हमारे प्राइमरी जॉब्स इज़ डू टू समथिंग एल्स। इसके अलावा जो हमारे प्राइमरी जॉब्स हैं उनको भी वो, यानी कि एक काम के साथ साथ वो दूसरा काम भी हमें करने में हेल्प देते हैं। जैसे हमारा ग्लॉटल है, गला, हम उसमें से बहुत सारे साउंड्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। अब लेकिन हमारा जो ग्लॉट है यानी थ्रोट है जो हमारा, वो सिर्फ हमें साउंड्स प्रोड्यूस करने में हेल्प नहीं करता, बल्कि वो हमारे बॉडी के और भी फंक्शंस को पूरा करने में, फुलफ़िल करने में हमें हेल्प आउट करता है। तो ऑर्गन्स ऑफ स्पीच जो हैं वो जस्ट स्पीच यानी जस्ट एक हमारी साउंड्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प नहीं करते, बल्कि वो और भी काम और भी फंक्शंस को जो है वो फुलफ़िल करने में बॉडी को हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, अब इसको फर्दर पढ़ते हैं। एल्स आवर बॉडी देन आर्टिकुलेट स्पीच साउंड्स डिफरेंट लिंग्विस्टिक। अब देखें जैसे कि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, डिफरेंट लिंग्विस्ट डिफाइन स्पीच ऑर्गन्स इन डिफरेंट वेज। सबसे पहले यानी ये हमारी प्राइमरी जॉब्स में हेल्प करते हैं, हेल्प टू प्रोड्यूस स्पीच साउंड्स। स्पीच साउंड्स को हेल्प करते हैं हमें किस तरह से हम उनको साउंड्स जो है वो स्पीच उनको करें, किस तरह से उनको प्रोडक्ट करें। उसके बाद डिफरेंट लिंग्विस्ट डिफाइन स्पीच ऑर्गन्स इन डिफरेंट वेज। अब हमारे पास यहाँ पे डेफिनेशन है। फेमस लिंग्विस्ट डेविड क्रिस्टल इन हिज डिक्शनरी ऑफ लिंग्विस्टिक्स एंड फोनेटिक्स डिफाइंस आर्टिकुलेटर्स एज। अब उसने किस तरह से इसको डेविड क्रिस्टल ने जो है वो डिस्क्राइब किया है। एन स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द वोकल apparatus involved in the production of a sound is called an articulators। कि कोई भी स्पेसिफिक पार्ट है, कोई भी मखसूस या ख़ास किस्म का जो पार्ट है वोकल अपैरेटस का, यानी हमारे वोकल प्रोडक्शन का, इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ अ साउंड, जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है, हम कोई भी आवाज़ निकाल सकते हैं, इज़ कॉल्ड एन आर्टिकुलेटर, वो आर्टिकुलेटर कहलाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गन्स ऑफ स्पीच। अब हम इनकी क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे कि इनकी ऑर्गन्स ऑफ स्पीच की क्लासिफिकेशन क्या होती है। डेविड क्रिस्टल के ही अकॉर्डिंग डिवाइड्स इन आर्टिकुलेटर्स इनटू 2 डिफरेंट वेज अकॉर्डिंग टू इट्स मोबिलिटी। अब जो डेविड क्रिस्टल है उसने ऑर्गन्स ऑफ स्पीच को क्लासीफाई किया है 2 डिफरेंट वेज में। एक्टिव आर्टिकुलेट्स हैं, एक हमारे पास है एक्टिव आर्टिकुलेटर्स और एक है हमारे पास पैसिव। अब जो हमारे पास एक्टिव आर्टिकुलेटर्स होते हैं इसमें हमारे साउंड्स या फिर वो ऑर्गन्स जिसमें से हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो एक्टिव फॉर्म में होते हैं, यानी वो एक्टिव होंगे, और पैसिव में यानी वो पैसिव होंगे, एक्टिव नहीं होंगे, वो सुस्त होंगे, लेज़ी होंगे। अब सबसे पहले हम एक्टिव आर्टिकुलेटर्स के बारे में बात करते हैं, तो वो क्या होते हैं। एक्टिव आर्टिकुलेटर्स इज द आर्टिकुलेटर्स दैट डज ऑल और मोस्ट ऑफ द मूविंग ड्यूरिंग अ स्पीच जेस्चर्स, यानी वो मूव भी कर सकते हैं, एक्टिव फॉर्म में भी हैं, और हमारे स्पीच जेस्चर्स देने के साथ साथ वो मूव कर रहे हैं। द एक्टिव आर्टिकुलेटर्स इज़ यूजुअली द लोअर लिप और सम अ पार्ट ऑफ द टंग।
अच्छा, जो एक्टिव आर्टिकुलेटर्स हैं ये हमारा लोअर लिप यानी जो हमारा निचला होंठ होता है वो भी हो सकता है, और हमारी टंग भी हो सकती है, ज़ुबान भी हो सकती है। दीज एक्टिव आर्टिकुलेटर्स आर अट्रैक्टेड टू द जॉ, यानी ये जो अट्रैक्ट कर रहे होते हैं हमारे जॉ यानी जबड़े से, विच इज़ रिलेटिवली फ्री टू मूव, जो कि बिल्कुल आज़ादाना हरकत कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं बिल्कुल फ्रीली। व्हेन कंपेयर्ड टू पार्ट्स ऑफ द वोकल ट्रैक्ट, अगर हम इसको कंपेयर करें हमारे डिफरेंट पार्ट ऑफ ऑर्गन्स ऑफ स्पीच यानी वोकल ट्रैक्ट कनेक्टेड डायरेक्टली द ग्रेटर मास ऑफ द स्कल, अगर हम अपने स्कल यानी जो हमारा हेड है या फिर हमारे डिफरेंट उसके पार्ट्स हैं, ग्रेटर मास है जो, उसके साथ अगर हम कंपेयर करें तो वो मूव नहीं कर सकते, बट हमारे सम ऑर्गन्स ऑफ स्पीच जो हैं वो ड्यूरिंग प्रोडक्शन मूव भी कर सकते हैं, जैसे हमारे लिप्स हो गए और टंग हो गई, ठीक है, ये हम इनको मूव कर सकते हैं। अब हम पैसिव आर्टिकुलेटर्स की तरफ आते हैं कि पैसिव आर्टिकुलेटर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। पैसिव आर्टिकुलेटर्स इज़ द आर्टिकुलेटर्स डेट मेक्स लिटल और नो मूवमेंट, जिसमें बहुत हल्की सी मामूली सी मूवमेंट हो या फिर मूवमेंट बिल्कुल ना हो, ना होने के बराबर हो, ड्यूरिंग अ स्पीच जेस्चर, किसी भी हमारे ड्यूरिंग साउंड्स प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग कुछ भी उसमें मूवमेंट ना हो। द एक्टिव आर्टिकुलेटर्स मूव टुवार्ड्स द रिलेटिवली immobile passive articulators are often directly connected to the skull। अच्छा, जो पैसिव होते हैं यानी जिनमें मूवमेंट नहीं होती, वो डायरेक्टली जो है वो उनका लिंक होता है या वो कनेक्टेड होते हैं हमारे स्कल के साथ। स्कल मीन हेड, अपर पार्ट ऑफ द हेड, स्कल। पैसिव आर्टिकुलेटर्स इंक्लूड द अपर लिप, द अपर टीथ, द वेरियस पार्ट ऑफ द अपर सरफेस ऑफ द ओरल कैविटी, यानी इन सब का ताल्लुक होता है हमारे स्कल के साथ, कैविटी और द बैक वॉल ऑफ द फेरिंग्स, बैक वॉल ऑफ द फेरेंस यानी हमारे फेरिंग्स के साथ जो है वो इनका ताल्लुक होगा। अब द आर्टिकुलेटर्स क्या होते हैं हम ये देख लें, यहाँ पे इन्होंने ना उस सबको डिवाइड कर दिया है, नेज़ल कैविटी, नेज़ल ट्रैक्ट, उसके बाद एल्वियोलर रिज, टीथ रिज, हार्ड पैलेट। पैलेट कहते हैं हम अपने तालू को, यानी जो हमारे रूफ ऑफ द माउथ होता है उसको उसको पैलेट बोलते हैं। फिर उसमें डिफरेंट 2 कैटेगरीज आ जाती हैं, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट की, जिसको वेलम भी बोला जाता है, योवेला होता है जो आपके हलक का एक साइन होता है, उसको बोलते हैं, और फेरिंग्स हैं। उसके बाद एपिग्लॉटिस है, गले से जो है वो गले की साइड्स को, जिस तरह वोकल कॉर्ड्स हो गए, उनको बोल दिया जाता है, ठीक है। ये देखें, जैसे आपको एल्वियोलर रिज का पता चल रहा है कि ये चीज़ को शो कर रहा है, ये आपका माउथ है, ठीक है, ये सारा आपका माउथ है। यहाँ पे ये आपकी टंग बनी हुई है, और इसके ऊपर ये पार्ट्स हैं, ये इसके 4 पार्ट्स हैं टंग के, यहाँ पे इसको मेंशन किया हुआ है, टिप ऑफ द टंग, ब्लेड ऑफ द टंग, फ्रंट ऑफ द टंग और बैक ऑफ द टंग, ठीक है, ये सारे जो हैं ये इसके पार्ट्स हैं। अपर टीथ, लोअर टीथ जो हैं ये अपर टीथ्स जो हैं वो होते हैं ऊपर वाले, और लॉयर जो है वो नीचे वाले टीथ्स को जो है वो शो करेगा इसमें। योवेला यहाँ पे नहीं है, मैं आपको नेक्स्ट एक पिक में दिखाती हूँ कि योवेला क्या होता है, वो आपको पिक में से देख के फ़ौरन से जो है वो आपको समझ आ जाएगी कि ये क्या है और ये क्या फंक्शन जो है वो इसका होता है। एलेबोरेट डिस्क्रिप्शन, अगर हम इनको एलेबोरेट यानी सेपरेटली हर एक चीज़ को, हर एक ऑर्गन्स ऑफ स्पीच को डिस्क्रिप्ट करें, इसके बारे में डिस्क्राइब करें या हम इसको एक्सप्लेन करें तो वो क्या होगा। जैसे द लंग्स हैं, लंग्स के बारे में, लंग्स देखें, एयर फ्लो इज़ बाय फार द मोस्ट वाइटल रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन स्पीच साउंड्स। जब भी हमने कोई वर्ड स्पीच यानी उसको प्रोड्यूस करना होता है, स्पीच साउंड जो है वो हमारे, उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज़ जो होती है वो होती है एयर फ्लो, ठीक है। एयर स्ट्रीम मैकेनिज़्म यानी हवा का इनहेल करना या उसको एक्सहेल करना, अंदर लेना और बाहर निकालना, हवा के जो इस्तेमाल को एयर फ्लो को जो कहा जाता है वो इम्पोर्टेंट होता है स्पीच साउंड में। सिंस ऑल स्पीच साउंड्स आर मेड विद सम मूवमेंट्स ऑफ एयर, क्योंकि हमारे पास कुछ साउंड्स तो ऐसे भी हैं जो एयर की मूवमेंट से ही प्रोड्यूस होते हैं। अगर उसमें एयर का कोई अमल दखल नहीं होगा तो हम उन साउंड्स को प्रोड्यूस जो है वो नहीं कर सकेंगे। द लंग्स प्रोवाइड्स द एनर्जी सोर्स फॉर द एयर फ्लो, जो लंग्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं एनर्जी सोर्स टू द एयर फ्लो, यानी ये ज़रिया एक सोर्स है, एक मीडियम है जो कि एनर्जी के साथ एयर फ्लो को प्रोवाइड करता है कोई भी स्पीच को प्रोड्यूस करने के लिए। द लंग्स आर द स्पंजी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स सिटुएटेड इनसाइड
सिचुएटेड इनसाइड द रिब केज, हमारी बिल्कुल पसलियों के साथ जो एक पेयर 7 जो रिब्स बनी होती हैं, यानी एक रिब कहते हैं पसली को, और केज यानी जो उनका पिंजरा सा बन जाता है, यानी एक ज़्यादा सारी उनका एक रेंज बन जाती है। तो रिब केज के साथ ही जो उसके अंदर की तरफ जो मौजूद होता है उसको कहते हैं लंग्स। ठीक है। दे एक्सपेंड एंड कॉन्टैक्ट अस वी ब्रीथ इफ इन एंड आउट एयर, ये एक्सपेंड होते हैं यानी फैलते हैं, सुगड़ते हैं, जिस तरह से हम हवा को अंदर लेते हैं और बाहर खारिज करते हैं, ये इसको जो है वो इससे सांस लेने का अमल जो है वो भी हमारा जारी रहता है। द अमाउंट ऑफ एयर अकोमोलेटेड यानी उसमें जमा होता रहता है इनसाइड आवर लंग्स कंट्रोल द प्रेशर ऑफ द एयर फ्लो, एयर फ्लो के प्रेशर के साथ उसके अंदर जो है वो जमा होता है, उसको कंट्रोल करते हैं लंग्स, और बाद में उसको बाहर की तरफ एक्सहेल कर देते हैं उस एयर को, और हम कुछ ऑर्गन्स को यानी कुछ जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनको हम स्पीच बहुत इजीली उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। द लेरिंग्स एज द वोकल फोल्ड्स, द लेरिंग्स इज, अब लेरिंग्स ये देखें यहाँ पे साइन बना हुआ है, ये वाला, ये है हमारा लेरिंग्स। एंड फेरिंग्स जो होता है वो थोड़ा सा अपर वाली साइड पे होगा, ये वाला आपका फेरिंग्स होता है, और ये नीचे जो है ये आपका लेरिंग्स होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। आपका ग्लोटल यानी जो आपका एक जिसको आप बोलते हैं एयर ट्यूब या फिर फूड ट्यूब जो होती है, उसमें ये फेरिंग्स और लेरिंग्स का अमल दखल होता है। द लेरिंग्स इज कॉलिकली नोन एज द वॉइस बॉक्स, इसको वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। इट इज़ अ बॉक्स लाइक स्मॉल स्ट्रक्चर, ये एक बॉक्स की तरह बना होता है जो एक छोटा छोटा सा स्ट्रक्चर बना होगा। सिचुएटेड इन द फ्रंट ऑफ द थ्रोट, जो कि बिल्कुल ही वाक़या होता है आपके गले के शुरू में, फ्रंट पे, फ्रंट ऑफ द योर थ्रोट। वेयर देयर इज़ प्रोट्यूबरेंस, जहाँ पे आपकी ट्यूबरेंस जो होती हैं वो स्टार्ट होती हैं। फॉर दिस रीज़न द लेरिंग्स इज़ पॉपुलरली कॉल्ड द आदम्स एप्पल, और लेरिंग्स को वॉइस बॉक्स के अलावा आदम्स एप्पल भी कहा जाता है। दिस केजिंग इज़ फॉर्म्ड ऑफ कार्टिलेज एंड मसल्स, इट प्रोटेक्ट्स अस एज वेल एज हाउसेस द ट्रैकिया एंड द वोकल फोल्ड। The vocal folds are like a pair of lips placed horizontally from front of the back. They are joined in the front but can be separated at the back. The opening between them is called glottis. यानी कि जहाँ पे इनकी ओपनिंग हो रही है लेरिंग्स की और फेरिंग्स की, उसको हम कहते हैं ग्लोटिस। The glottis is considered to be in open state when the folds are apart and when the folds are passed together, यानी कि जहाँ से वो शुरू हो रहे हैं और जहाँ से वो गुज़र रहे हैं, जितने भी उसके ग्लोटिस के जो हैं वो फोल्डर्स हैं, वो जहाँ से भी अपार्ट यानी वो शुरू हो रहे हैं और जहाँ से भी वो गुज़र रहे हैं वो उनका कहलाएगा ग्लोटिस अपार्ट। एंड व्हेन द फोल्ड्स आर प्रेस्ड टुगेदर द ग्लोटिस इज़ कंसिडर्ड टू बी इन क्लोज स्टेट, तो वो एक क्लोज स्टेट में जो है वो आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि क्लोज स्टेट जो है वो इसका कंसिडर किया जाएगा बाद में, जब ये सारे पास्ट यानी कि गुजर रहे होते हैं और एक फोल्ड्स में ये आ जाते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं द ओपनिंग ऑफ द वोकल फोल्ड्स टेक्स डिफरेंट पोजीशंस, कि इनकी क्या डिफरेंट पोजीशंस जो हैं वो बनती हैं ओपनिंग ऑफ द वोकल फोल्ड्स की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वाइड अपार्ट की। वाइड अपार्ट यानी व्हेन द फोल्ड्स आर वाइड अपार्ट दे डू नॉट वाइब्रेट। अच्छा, जब हमारे वाइड अपार्ट यानी वो बिल्कुल ओपन होंगे, जितने भी ग्लोटिस के जो फोल्ड्स हैं वो बिल्कुल ओपन होंगे, तो वो होगा वाइड अपार्ट। इज़ नॉट वाइब्रेट, वो डू नॉट वाइब्रेट, वो वाइब्रेट नहीं कर पाएंगे। द साउंड्स प्रोड्यूस्ड इज सच पोजिशंस आर कॉल्ड ब्रीथेड और वॉइसलेस साउंड्स, यानी जो हम एयर फ्लो के साथ बोल रहे हैं, जिसमें हम अपने सांस भी ले रहे हैं और वो साउंड्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो साउंड्स होंगे आपके वॉइसलेस साउंड्स, यानी उसमें कोई भी वॉइस नहीं होगी। फॉर एग्जांपल पी, एफ, थ, एल, एस, ये 4 साउंड्स जो हैं ये आपके इसमें आ जाएंगे वाइड अपार्ट में वॉइसलेस। हालांकि और भी होंगे आगे वॉइसलेस साउंड्स, लेकिन हम वाइड अपार्ट में इन्हीं को ही कंसिडर करते हैं एज अ वॉइसलेस साउंड्स। तो वॉइसलेस साउंड्स ये होंगे आपके पी, एफ, था, एस, ये आपके वॉइसलेस साउंड्स हैं। अब हम बात करते हैं हमारे नैरो ग्लोटिस साउंड्स की। इफ़ द एयर इज़ पास्ड थ्रू द ग्लोटिस, अगर आपके गले से जो है वो हवा है वो पास कर जाए यानी पास होती है, गुजरती है
व्हेन इट इज़ नैरो, हालांकि वो जब बिल्कुल नैरो फॉर्म में हो, देन देयर इज़ एन ऑडिबल फ्रिक्शन, और उसमें कोई भी ऑडिबल फ्रिक्शन जो है वो मौजूद हो। सच साउंड्स आर ऑल्सो वॉइसलेस, ये साउंड्स भी वॉइसलेस होंगे क्योंकि उसमें भी एयर का जो है वो पासिंग हो रही है। एयर के साथ जब कोई पासिंग होगी और आप कोई साउंड प्रोड्यूस करेंगे तो वो डेफिनेटली वॉइसलेस होंगे, और वो भी जब आपका ग्लोटिस जो है वो नैरो फॉर्म में होगा। वॉइसलेस सिंस द वोकल फोल्ड्स डू नॉट वाइब्रेट, फॉर एग्जाम्पल इन इंग्लिश एच इज़ वॉइसलेस ग्लोटल फ्रिकेटिव साउंड। अब ये ग्लोटल फ्रिकेटिव साउंड है एच। टाइटली क्लोज्ड, अब बिल्कुल ही टाइटली क्लोज्ड हुए हों तो वो साउंड्स क्या कहलाएंगे? द वोकल फोल्ड्स कैन बी फर्मली प्रेस्ड, यानी इसको बड़ा ही ज़्यादा प्रेस्ड किया होगा टुगेदर टू सो डैट द एयर कैन नॉट पास, इतना टाइटली क्लोज्ड हों कि उसमें से एयर भी ना गुजर सके बिटवीन दैम, सच एज द पोजिशन प्रोड्यूस्ड अ ग्लोटल स्टॉप। तो वो हमारे कहलाएंगे ग्लोटल स्टॉप साउंड्स, यानी उसमें ऑल्सो नॉन एज ग्लोटल कैच, ग्लोटल प्लॉसिव साउंड्स। टच्ड और नियरली टच्ड, यानी आपके ग्लोटल से टच होते हुए और बिल्कुल उसके करीब टच, यानी टचिंग ना भी हो लेकिन उसके बिल्कुल करीब हों टच के, तो वो वाले साउंड्स। द मेजर रोल ऑफ द वोकल फोल्ड्स इज दैट ऑफ अ वाइब्रेटर इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पीच। द फोल्ड्स वाइब्रेट व्हेन दीज टू आर टचिंग ईच अदर और नियरली टचिंग। इन इंग्लिश ऑल द वाउल साउंड्स एंड द कॉन्सोनेंट्स, अब ये कौन से हैं देखें, वी, जी, एम, एन आर वॉइस्ड साउंड्स, तो ये आपके वॉइस्ड साउंड्स कहलाते हैं। जी, तो आप लोगों ने वाइड अपार्ट साउंड्स को भी पढ़ लिया है, नैरो ग्लोटिस साउंड्स को भी पढ़ा है, टाइटली क्लोज्ड को भी, और टच्ड और नियरली टच्ड को भी। ठीक है, तो अब हम इसी तरह से पढ़ेंगे द फेरिंग्स को। फेरिंग्स क्या होता है? फेरिंग्स लाइज बिटवीन, यानी ये होता है दरमियान में, द माउथ एंड द फूड पैसेज, यानी आपकी जो फूड ट्यूब होगी, खुराक की नाली और माउथ, उनके दरमियान में फेरिंग्स होता है। डेट इज़ जस्ट अबव द लेरिंग्स, ये लेरिंग्स के बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे, इनिशियल पार्ट पे मौजूद होगा। लेरिंग्स से पहले फेरिंग्स होगा, उसके बाद लेरिंग्स होगा। इट इज़ जस्ट अबाउट 7 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये सिर्फ 7 सेंटीमीटर लंबा है इन द केस ऑफ वुमेन एंड 8 सेंटीमीटर लॉन्ग इन द केस ऑफ मैन। यानी वुमेंस में और मेंस में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, जस्ट 1 सेंटीमीटर का। वुमेंस में ये जो फेरिंग्स होता है ये 7 सेंटीमीटर लंबा होता है, और मेंस में ये 8 सेंटीमीटर लंबा होता है। अब हम बात करते हैं द रूफ ऑफ द माउथ, यानी हम आपके जो माउथ की रूफ है उसको, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम क्या कहते हैं, माउथ ऑफ द रूफ को हम पैलेट भी कहते हैं और विलम भी बोलते हैं। द रूफ ऑफ द माउथ इज़ कंसिडर्ड एज द मेजर स्पीच ऑर्गन्स। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच ऑर्गन है स्पीच साउंड्स में या ऑर्गन्स ऑफ स्पीच में। तो हम इसको आगे जो है वो फर्दर पढ़ते हैं। फर्स्ट जो है वो है द अल्वियोलर रिज, यानी टीथ रिज। रिज यानी बिल्कुल हम इसको बात करते हैं जब हम रिज की, तो यानी किनारा उसमें आ जाता है, एजेस या फिर रिज किनारे में आ जाएगा। एल्वियोलर रिज यानी माउथ, रूफ ऑफ द माउथ की एल्वियोलर रिज इज सिचुएटेड इमीडिएटली, बिल्कुल वहीं से आफ्टर द अपर फ्रंट टीथ, यानी जहाँ पे आपके अपर फ्रंट टीथ है, यानी जो आपका टीथ का ऊपर वाला पार्ट है, जहाँ पे वो स्टार्ट हो रहा है उसके फ़ौरन बाद से, यानी जो ऊपर वाली जो आपकी माउथ की तय है, यानी जो तालु जिसको आप बोलते हैं, वो आपकी रूफ ऑफ द माउथ है, और वो एल्वियोलर रिज कहलाता है। सम एल्वियोलर साउंड्स इन इंग्लिश इंक्लूड टी, डी। अब देखें जो आपके साउंड्स हैं एल्वियोलर रिज में, जिसमें आपके टीथ रिज जो है वो भी शामिल है। टी एंड डी, ये आपकी टंग जो है ये आपके रूफ ऑफ द माउथ यानी पैलेट को टच करते हुए आपके अपर लिप्स, अपर टीथ को जो है वो टच करेगी, तो ये साउंड्स प्रोड्यूस होंगे टी एंड डी। टी एंड डी इसमें आपकी यानी जो आपके टीथ के अंदर वाली साइड है, अपर टीथ्स के अंदर वाली साइड को हम एल्वियोलर रिज बोलते हैं। तो उसको टच करती है टंग, और आपके पैलेट को यानी तालू को टच करती है, तो ये साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं टी एंड डी। उसके बाद हम बात करते हैं हार्ड पैलेट की। हार्ड पैलेट होता है बिल्कुल टंग के ऊपर वाला हिस्सा, यानी आपके तालू का बिल्कुल फ्रंट वाला हिस्सा हार्ड पैलेट कहलाता है, और जो सॉफ्ट पैलेट होता है वो आपका बैक वाला एरिया होगा रूफ ऑफ द माउथ का।
अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं हार्ड पैलेट की। तो हार्ड पैलेट क्या होगा? द हार्ड पैलेट इज़ द कनकेव पार्ट ऑफ द रूफ ऑफ द माउथ। बिल्कुल सेंट्रल पार्ट होता है ये माउथ का। इट इज़ द सिचुएटेड ऑन द मिडल पार्ट ऑफ द रूफ। ये आपके मिडल पार्ट यानी जो आपकी टंग है उसके बिल्कुल ऊपर मिडल पार्ट में जो भी हिस्सा होगा माउथ का वो हार्ड पैलेट होगा। द वेलम और अ सॉफ्ट पैलेट। अब विलम और सॉफ्ट पैलेट किसे कहते हैं? द लोअर पार्ट यानी जो पिछला हिस्सा है ऑफ द रूफ ऑफ द माउथ, यानी आपके माउथ की रूफ का लास्ट प्रीवियसली यानी जहाँ पे आपका हलक शुरू हो जाता है उसके ऊपर वाला हिस्सा जो होगा वो बड़ा सॉफ्ट सा पैलेट होता है, उसको कहते हैं सॉफ्ट पैलेट। एंड व्हेन इट इज़ लॉयड, क्योंकि ये पीछे की तरफ भी है, द एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म फ्रॉम द लंग्स हैज़ एक्सेस टू द नेज़ल कैविटी। इसी के थ्रू हम नेज़ल कैविटी यानी जो नोज़ से साउंड प्रोड्यूस्ड होते हैं उससे भी इसका एक्सेस होता है, यानी उससे ये एक्सेस करते हैं। व्हेन इट इज़ रेज द पैसेज टू द नेज़ल कैविटी इज़ ब्लॉक्ड। जब इसकी कैविटी जो है वो रेज होती है, बढ़ती है, तो नेज़ल कैविटी जो है वो ब्लॉक हो जाती है, यानी उसको रास्ता नहीं मिलता एयर का। फॉर एग्जांपल के एंड जी। के एंड जी ये जो हैं आपके वेलम और सॉफ्ट पैलेटल साउंड्स हैं। अब हम बात करते हैं लिप्स की। द लिप्स ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द मैटर ऑफ आर्टिकुलेशन। अब आपके जो होंठ है यानी जो आपके लिप्स हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आर्टिकुलेशन में या ऑर्गन्स ऑफ स्पीच में या फिर साउंड्स की प्रोडक्शन में। दे कैन बी प्रेस्ड टुगेदर, यानी दोनों होंठ जब आपस में प्रेस्ड होते हैं तो ब्रॉथ इनटू कांटेक्ट विद द टीथ, तो ये टीथ के साथ भी टच होते हैं समटाइम। द कॉन्सोनेंट साउंड्स विच आर आर्टिकुलेटेड बाय टचिंग टू लिप्स। अब वो कंसोनेंट साउंड्स जो टच करते हैं, दोनों होंठों को आपस में टच करते हुए जो है वो आर्टिकुलेट करें यानी प्रोड्यूस करें, तो वो कंसोनेंट साउंड्स होंगे, उनको क्या कहेंगे? बायलेबियल साउंड्स। दे ईच कॉल्ड बायलेबियल साउंड्स। ठीक है, अब देखें बायलेबियल साउंड्स जो हैं वो कौन से होते हैं? बायलेबियल साउंड्स जो आपके दोनों होंठों को आपस में टच करें, यानी इसमें आपको मैं बताती हूँ कि किस तरह से आप इनको जो है वो इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। लिप्स जो हैं वो इसमें आर्टिकुलेट करते हैं, प्रेस टुगेदर, दोनों होंठ आपस में जो है वो प्रेस करें और उसके बाद जो साउंड्स प्रोड्यूस होगा वो होगा बायलेबियल साउंड्स। ठीक है, यानी वो बायलेबियल साउंड्स होगा। फॉर एग्जांपल पी एंड बी। इस पी और बी को अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि इन दोनों को प्रोड्यूस करते हुए आप जो है वो पी और बी इन दोनों साउंड्स को जब आप प्रोड्यूस करेंगे तो आपके दोनों जो लिप्स हैं वो टुगेदर प्रेस यानी प्रेस टुगेदर एंड देन यू विल प्रोड्यूस द साउंड्स पी एंड बी। तब आप इन पी और बी का साउंड जो है वो प्रोड्यूस करेंगे और इन साउंड्स को हम कहेंगे इंग्लिश में बायलेबियल साउंड। जिसमें बायलेबियल साउंड्स वो होते हैं जिसमें आपके दोनों होंठ यानी आपके दोनों लिप्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ प्रेस होते हैं। वेयर एज द साउंड्स विच आर प्रोड्यूस्ड विद लिप टू टीथ, अगर आपके साउंड्स जो हैं वो लिप के साथ टीथ को भी टच करें, कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड लैबियोडेंटल। लैबियोडेंटल साउंड्स होते हैं, लैबियोडेंटल साउंड्स जो आपके लिप्स के साथ साथ टीथ को भी टच करें। फॉर एग्जाम्पल वो दो तरह के होंगे। इन इंग्लिश देयर आर टू लैबियोडेंटल साउंड, सिर्फ दो ही होते हैं, एफ एंड वी। एफ एंड वी, इसमें आपकी टीथ यानी जो आपके रिजेस हैं टीथ को, आपकी टंग उसको भी कर रही है टच और आपके लिप्स भी जो है वो टच हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ प्रेस हो रहे हैं। तो ये साउंड्स होंगे आपके लैबियोडेंटल साउंड्स, एफ एंड वी। Another important thing about the lips is that they can take different shapes and positions। अच्छा, अब एक और चीज़ है कि आपके जो लिप्स होते हैं ना वो डिफरेंट शेप्स भी बनाते हैं और डिफरेंट पोजीशंस भी बनाते हैं। दे आर फॉर लिप्स राउंडिंग, यानी कि लिप्स बिल्कुल राउंड फॉर्म में हो जाते हैं, बिल्कुल गोल फॉर्म में, यानी बिल्कुल राउंड फॉर्म में आ जाएंगे। इज़ कंसिडर्ड एज मेजर क्राइटेरियंस फॉर डिस्क्राइबिंग वावल साउंड्स। ये स्पेशली तब होता है जब आप वावल साउंड्स को जो है वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। लिप्स में हैव द फॉलोइंग पोजीशंस। अब हम आगे इन्हीं लिप्स की जो है वो फॉलोइंग पोजीशंस को देखेंगे और उसको जो है वो एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से लिप्स जो है वो डिफरेंट पोजीशंस में डिफरेंट साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं। जी, यहाँ पे देखें शेप्स भी बनी हुई हैं और ये देखें ये राउंड है और ये स्प्रेड है, यानी वो फैल जाते हैं जब आपके लिप्स या न्यूट्रल बिल्कुल न्यूट्रल रहते हैं। तो ये राउंड के बारे में हम पढ़ेंगे, स्प्रेड के बारे में पढ़ेंगे और न्यूट्रल के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे शेप्स दिखा दी गई हैं कि कौन कौन सी होती हैं, उनके बारे में इनको यहाँ पे डिफरेंट बता भी दिया है। इनको अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। राउंडेड, व्हेन वी प्रोनाउंस अ वाउल, जब भी हम कोई वाउल जो है वो प्रोनाउंस करें, आवर लिप्स कैन बी राउंडेड।
जैसे देखें 5 वाउल साउंड्स है ना, आई ई ओ यू, तो ये 5 हैं, ए ई आई ओ यू। तो इनको जब आप पढ़ोगे तो आपके लिप्स जो हैं वो थोड़े से चेंज होंगे। मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा, अ पोजीशन वेयर द कंसर्न्स ऑफ द लिप्स आर ब्रॉट टुवर्ड ईच अदर एंड द लिप्स आर पुश टुवर्ड्स एंड द रिजल्टिंग वाउल फ्रॉम लिप्स पोजिशन इज अ राउंडेड वन। फॉर एग्जाम्पल ओ। अब आप इसको पढ़ें ओ, ये वाला जो साउंड है ये है ओ का साउंड, ठीक है। ओ, जब आप ओ या फिर यू पढ़ेंगे तो आपके जो लिप्स हैं वो राउंड फॉर्म में होंगे, ओ एंड यू, ठीक है। अब देखें, अब ये स्प्रेड कैसे होंगे और न्यूट्रल कैसे होंगे, ये तीनों फॉर्म्स तभी ही बनेंगी जब आप किसी भी साउंड को जो है वो प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। यानी राउंड, स्प्रेड एंड न्यूट्रल, ये जो आपके लिप्स की शेप्स हैं ये वावल साउंड्स को ही प्रोड्यूस करते हुए बनेंगी। अब देखें यू एंड ओ, इन दोनों को जब आपने पढ़ा तो आपके राउंड हो गए लिप्स, यानी जो आपके लिप्स की शेप्स है वो राउंड फॉर्म में आएगी। ए यानी कि यू को और ओ को पढ़ते हुए, ये दो साउंड्स हैं आपके राउंड में एग्जाम्पल में जो दिए हुए हैं, ये है ओ एंड यू, यानी ओ और यू का साउंड जो है वो आ रहा है आपके राउंड फॉर्म में, ठीक है, ओ और यू का साउंड। अब अगर हम स्प्रेड की बात करें, आई पढ़ेंगे तो आपके लिप्स जो हैं वो स्प्रेड हो जाएंगे, तो इसमें आई का साउंड जो आप आ रहा है वो आपका आ रहा है स्प्रेड फॉर्म में। अब न्यूट्रल में देखें ए बिल्कुल न्यूट्रल है, ना ही वो ज़्यादा राउंड हो रहे हैं ना ही वो ज़्यादा स्प्रेड हो रहे हैं, वो बिल्कुल न्यूट्रल हैं, तो ये होगा आपका साउंड ए का। आई इसमें आ गया, यू ई को भी पढ़ेंगे, ई को भी, तो वो स्प्रेड होगा, आई और ई इसमें आ जाएगा, ओ और यू जो है वो इसमें आ जाएगा, ए इसमें आ जाएगा आपका न्यूट्रल में, ठीक है। अब देखें जिस तरह यहाँ पर मेंशन किया हुआ है द टीथ। अब हम टीथ के बारे में डिस्कस करते हैं कि टीथ जो है वो क्या होता है। The teeth are also very much helpful is producing various speech sounds. The sounds which are made with the tongue touching the teeth are called dental sounds. टीथ जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है स्पीच ऑर्गन्स का, और ये भी बहुत हेल्पिंग है, यानी हेल्पफुल है प्रोड्यूसिंग वेरियस स्पीच साउंड में। इसमें क्या होता है कि जब आपकी टंग जो है वो टच कर रही होती है आपके टीथ को, तो वो कौन से साउंड्स कहलाते हैं, डेंटल साउंड्स। टीथ और टंग एक दूसरे को टच करें तो डेंटल साउंड्स कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द, ठीक है, और शा एंड द और ये साउंड है द का। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ये वाला साउंड है द, ठीक है, और ये वाला साउंड है थ का। यानी आपका जो ये वाला साउंड है ये होता है आपका था का साउंड, और जो ये वाला साउंड है आपका इसको बोलते हैं दा का साउंड, ठीक है। ये साउंड्स हैं, और इसमें जब आप ये साउंड्स प्रोड्यूस करेंगे तो आपके ये डेंटल साउंड्स होंगे, बिकॉज आपकी जो टंग है वो टीथ के साथ टच होगी। द टंग इज़ डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। अब जो टंग है वो डिवाइड हो रही है 5 पार्ट्स में, ठीक है। टिप, ब्लेड, फ्रंट, बैक एंड रूफ। इसकी मैं आपको एक जो है वो डायग्राम भी दिखाऊंगी जिसमें मेंशन होगा कि टिप कौन सी होती है। टिप जो है वो बिल्कुल टंग की फ्रंट पार्ट को टिप कहा जाता है, यानी अगर आपकी टंग है तो ये इसका फ्रंट पार्ट जो है ये कहलाएगा टिप, और जो इसमें एक लाइन होती है आपकी टंग के मिड में बिल्कुल वो कहलाता है ब्लेड। और फ्रंट इसका, यानी ये फ्रंट हिस्सा जो होगा ये फ्रंट होगा, और जो हाफ बैक होगा वो होगा बैक। और रूफ यानी इसकी जो एंड ऑफ द टंग, यानी जो बिल्कुल लास्ट पे मौजूद होगी वो इसकी रूफ होगी। द टिप इज़ एक्सट्रीम एंड ऑफ द टंग, यानी बिल्कुल एंड ऑफ द टंग नहीं होगा ये, यानी कि जो आपका स्टार्टिंग पार्ट है वो होगा। टिप यहाँ पे एंड नहीं है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ एंड की जगह स्टार्ट ऑफ द टंग है। द ब्लेड इज़ ऑपोजिट ऑफ द एल्वियोलर रिज, यानी ऑपोजिट होता है एल्वियोलर रिज के।
द फ्रंट इज़ लाइज ऑपोजिट टू द हार्ड पैलेट, यानी जो आपका हार्ड पैलेट है बिल्कुल फ्रंट वाला आपकी रूफ ऑफ द माउथ है उसको बोलते हैं हार्ड पैलेट, और उसके ऑपोजिट पार्ट यानी उसके बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो फ्रंट होगा, और जो बैक है वो बिल्कुल वेलम यानी सॉफ्ट, लास्ट में जो आपकी टंग है उसके नीचे जो पार्ट होगा वो बैक होगा। रूफ क्या है? इट लाइज एट द एंड ऑफ द टंग, बिल्कुल एंड जो है आपकी टंग का वो रूफ होगी, सॉरी रूट होगी। हाँ जी, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि ये वाला जो है वो क्या होता है, मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगी। तो ये देखें, ये आपका जो ये वाला पार्ट होता है ये होता है योवेला, ठीक है, ये योवेला होगा। और ये टॉन्सिल्स यानी जो आपके वोकल कॉर्ड्स होते हैं उनको टॉन्सिल्स कहा जा रहा है इसमें। एट द एंड ऑफ द सॉफ्ट पैलेट देयर इज़ अ पीस ऑफ फ्रेश डेड dangles over the pharyngeal passages is called the jovella. It can be vibrated to produce jovellar sounds. टेबल ऑफ पॉसिबल एंड इम्पॉसिबल आर्टिकुलेशंस। अब हम देखते हैं कि इम्पॉसिबल और पॉसिबल जो हैं वो कौन से आर्टिकुलेशंस होते हैं। The following table makes a distinctions between articulations that are actually used constructively in the word language, articulations that are not used but are possible. आर्टिकुलेशन साउंड्स वो यानी कि जिसमें जो कि वर्ड लैंग्वेज जितनी भी दुनिया की लैंग्वेजेस हैं उनको आप आर्टिकुलेट कर सकते हैं, वो पॉसिबल है। एंड आर्टिकुलेशंस डेट आर इम्पॉसिबल इन सम केसेस, आर्टिकुलेशन मार्क्ड इन आर एक्चुअली physically impossible, and in some cases marks articulations that are too difficult to be considered serious possibilities for linguistic use। ठीक है, यानी लिंग्विस्टिक यूज़ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि कुछ चीज़ों को जो है वो आर्टिकुलेट करना इम्पॉसिबल भी है, लेकिन कुछ चीज़ों को आर्टिकुलेट करना एज आ इंग्लिश या फिर एज आ वर्ड लैंग्वेज पॉसिबल है। आई होप आपने जो है वो इस पूरे लेक्चर में बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा हर एक चीज़ को, और अच्छे से समझा होगा। थैंक यू सो मच। मैं इस लेक्चर को जो है वो वाइंड अप करूँगी। आई होप आपने इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो है वो करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।